कि कौन हड़प करके बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है। इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है। अल तकैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपका खून लाल मेरा खून लाल, हम टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं। जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थोड़े होते हैं तब उसके बाद आता है इस्लाम की दावत, आपका धर्म खराब मेरा इस्लाम अच्छा। और अगर आप कन्विंस नहीं हुए तब आता है जिहाद, निकालो तलवार और बोलो सुमित को कि गला सर तन से जुदा। उसके बाद आता है जजिया। सनातनियों के घर से अगर एक गला कट गया फिर भी घर वाले नहीं माने जजिया कि तुम हमको संपत्ति दो, प्रॉपर्टी दो, बहू दो, बेटी दो, सब कुछ दे दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन सलामती शांति उन्नति नाजिल करे। नाजिया खान एडवोकेट आरएसएस की एक पिल्ली है नाम की मुसलमान, और कह रही है इस्लाम के बारे में गैर गलत और बदतरीन बातें, झूठी बातें। उसका जवाब देने के लिए मैं इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इंडियन आर्मी नायक का बेटा आया हूँ। कौन हड़प करके बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है। सबसे पहले कह रही है वक्फ की जमीन कहां से हड़प लिए। वक्फ की जमीन नाजिया खान आरएसएस के गुलाम, सावरकर की औलाद, अंग्रेजों के एजेंट की औलाद। सुनो, वक्फ की जमीन मुसलमान अपने जाती कमाई से कमा कर जो अल्लाह की राह में डेडिकेट कर देता, अल्लाह की राह में छोड़ देता, उसे कहते हैं वक्फ। कहते हैं जो एक हलाल तरीके से कमाने वाला मुसलमान अपनी जायदाद, माल और जमीन वगैरह जो छोड़ देता है अल्लाह के लिए ताकि मुसलमानों को और इंसानियत को फायदा पहुंचे, उसको वक्फ कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी वक्फ की जमीन है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया भर में, वो मुसलमानों ने हलाल की कमाई कमा कर अल्हम्दुलिल्लाह खरीद कर अल्लाह की राह में दिए हैं। हड़पे नहीं, आश्रमों के जैसा, मंदिरों के जैसा, पार्टी ऑफिसों के जैसा, आरएसएस के हेडक्वार्टर के जैसा बाप का माल समझ के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं खा गए। आसाराम खा गया, गुरमीत राम खा गया, और इधर जो सो जग्गी वासुदेव ले लिया, या अरबों खरबों के जो जायदादा ले लिए, ये हड़प ना बोलते। आदिवासियों के जमीना ले लिए, मुसलमानों के जमीना ले लिए, ये हड़प ना बोलते। गवर्नमेंट के जमीना ले लिए, ये हड़पना है। वक्फ मुसलमान जाती कमाई की जायदाद अल्लाह की राह में दिया, उसको बोलते। तो जाहिल पहले सीखो, गोबर और गौमूत्र से बाहर निकलो, इंसानों के जैसा पहले रिसर्च करो तो इंसानों के जैसा बात करेंगे। इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है। अल तकैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपका खून लाल मेरा खून लाल, हम दोनों संविधान को मानेंगे। जब हम टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं, जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थोड़े होते हैं तब। दूसरी बात कह रही है मुसलमानों के 4 स्ट्रैटेजीज रहते। पहली स्ट्रैटेजी कह रही है तखैया, झूठ बोलो, धोखा दो। अरे भाई क्या जरूरत है झूठ बोलने, धोखा देने की। मुसलमान 5 वक्त अज़ा में माइक पे बोलता अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही इला रब, पैदा करने वाला, पालने वाला, चलाने वाला, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं, साफ बोलता। सिर्फ अल्लाह ही के आगे सिजदा करो, साफ बोलता। उम्रे हज पे डट के जाता, बता के अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी जानवरों की अल्लाह की राह में डट के करता, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह डट के करता, बीवियों को, बेटियों को, माओ बहनों को हिजाब डट के करवाता, अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी डट के रखता। छुपा रहे क्या? कौन धोखा दे रहे, कौन छुपा रहे? टोपी डट के पहनता, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मुसलमान को तखैया की जरूरत नहीं है। वो तखैया करते हैं कौन? आरएसएस के बाज गुलाम हैं रावजियों में, उधर है वो तखैया, इधर नहीं है। तुम्हारे ऐसे गुलाम है बाज। कुरान हदीस वाला मुसलमान को तखैया की जरूरत नहीं है। खुलू खोलन सदीदा, साफ सीधी बात करता उन्हें। अल्लाह ही रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इसमें कामयाबी वरना बर्बादी। टीवी पे बोलता, मैं 1500 से ज्यादा डिबेट्स में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 26 टीवी चैनल्स पे। तखैया की जरूरत नहीं है। मूर्ति, जानवर, पत्थर, इंसान, लिंगम, योनि की पूजा से जहन्नुम, सूरज, चांद, तारों की पूजा से जहन्नुम, अकेले अल्लाह की इबादत से स्वर्ग। साफ बोल रहे, तखैया का है। उसके बाद आता है इस्लाम की दावत, आपका धर्म खराब मेरा इस्लाम अच्छा, आपका धर्म में इतने सारे भगवान, मेरे इस्लाम में एक ही अल्लाह, आपके धर्म में महिलाओं की इज्जत नहीं है, मेरे इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है। आप अगर 5 सेकंड के लिए भी कन्विंस हो गए, वहीं पे मेरी जीत है।
दूसरा कहती है कि दावत देता है, मुसलमान की दूसरी स्ट्रेटजी इस्लाम की दावत देता है, बराबर मुसलमान की स्ट्रेटजी है सारी दुनिया के लोगों को जानवरों, पत्थरों, मूर्तियों, सूरज, चांद, तारों, लिंगम, योनि, सुरवर, बंदर, पत्थर की पूजा से निकालकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाना, इंसानों और मुर्दों की पूजा से निकालकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाना। खुल के दावत देते हैं। जाकिर नाइक है, मई है, कई लोग इंग्लिश में, उर्दू में, 30 जुबानों में दावत का काम चल रहा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 लैंग्वेजेस खुल के दावत है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तब आता है जिहाद। निकालो तलवार और बोलो सुमित को कि गला सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही होगा। तीसरा कह रही है कि जिहाद, मुसलमान तलवार निकाल के गर्दन काट देता। 1000 साल हुकूमत करे भारत पे, हम तलवार से काटने बैठते तो किसी को छोड़ते थे? अल्लाह फरमाते हैं एक मासूम का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। किसी भी धर्म के मासूम को नहीं मार सकते, नहीं मारे हम। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। बोले अल्लाह ताला दावत दे दो, मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं माना उन्हें अल्लाह के पास जवाब दूंगा मरने के बाद। अपना काम पहुंचा देना था। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, पहुंचा दो, तुम्हारा काम पहुंचाना है। लस्ता अलैहिम में मुसैतिर, तुम किसी के अमाल के दारोगा नहीं है। पहुंचा दिए हम। 1000 साल हुकूमत करे, तलवार निकाल के मारने बैठते तो कोई बचता था भारत में? सोचो, नहीं है। मासूमों को मारना नहीं है, इसीलिए दावत दिए, दावत दे रहे हैं, देते रहेंगे। आओ इस्लाम में, कामयाब हो जाओ। लिंगम, योनि, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, तागे, तावीजा, गंडे, पलितों की पूजा से जहन्नुम, नर्क, अल्लाह ही की इबादत से स्वर्ग। साफ ऐलान करते हैं, करते रहेंगे। गर्दन काटने का नहीं है। गर्दन किसकी काटना है? जो तुमको मारे, आतंकवाद फैलाए, मासूमों को मारे, उनसे लड़ना है। कोई अगर हिंदुत्व आतंकवादी हम पे अटैक करा तो लड़ेंगे हम उससे। नथुराम गोडसे हमको मारने आया तो हम उससे लड़ेंगे, वरना मासूमों को हाथ लगाना नहीं। इसलिए 1000 साल हुकूमत करने के बाद भी भारत पे हम माइनॉरिटी में आज भी। क्यों? इस्लाम की बरकत, अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बरकत, सब बचे हुए हैं, सलामती, शांति, उन्नति से है। बाद आता है जजिया कि सनातनियों के घर से अगर एक गला कट गया फिर भी घर वाले नहीं माने और इस्लाम कबूल नहीं किए, तब आएगा जजिया कि तुम हमको संपत्ति दो, प्रॉपर्टी दो, बहू दो, बेटी दो, सब कुछ दे दो, तभी हम तुमको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं माफ करेंगे। चौथा कह रही है जिजिया। जिजिया लेते मुसलमान, औरतों को, बच्चियों को उठा लेते, पैसा छीन लेते, जायदाद ले लेते। पैसा छीन लेते, जायदाद छीन लेते, बेटियों को उठा लेते, माओं को उठा लेते, बैठते हम। तो किसी गैर के पास जायदाद रहती थी भारत में? 1000 साल हुकूमत करे हम अल्हम्दुलिल्लाह, किसी गैर के ने जायदाद रहती थी? कोई एक मंदिर रहती थी? कोई एक आश्रम रहता था? सोचो, नहीं है जबरदस्ती किसी का माल हड़पना हमारे पास। जिजिया कहते हैं जो गैर मुस्लिम से टैक्स लिया जाता, मुसलमान से जो लिया जाता उसे ज़कात कहते हैं। मुसलमान भी देना ही देना, गैर भी देना ही देना। और जिजिया जो है तुम्हारे पिताजी मोदी के जीएसटी से लाख गुना अच्छा है। जब मुसलमान जिजिया लेते थे और जब मुसलमान ज़कात का निजाम चला रहे थे भारत में, भारत अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का रिचेस्ट था अंग्रेज आए वक्त। 25% जीडीपी, सबसे अमीर मुल्कों में भारत का शुमार था। दुनिया की 25% जीडीपी भारत की थी, क्योंकि जिजिया और ज़कात से हम चला रहे थे पूरे मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से। आज जीएसटी लेके पूरे व्यापारियों को बर्बाद करके 35% टैक्स लेके तुम्हारा गुरु मोदी 12-12 हजार करोड़ के प्लेनों में फिर रहा, बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहा, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को भिखारी बना डाला, राशन की लाइन में ठहरा दिया। तो जीएसटी से लाख गुना अच्छा जिजिया है जो अल्लाह का हुक्म है। मुसलमान ज़कात देता, गैर मुस्लिम जिजिया देता। और जब वो था तो भारत नंबर 1 था। फिर से जिजिया और ज़कात आएगा, भारत नंबर 1 होगा इंशाअल्लाह इस्लाम के जरिए। तो अच्छे से समझो, इस्लाम के बारे में सही कुरान हदीस पढ़ के रिसर्च करो। तुम्हारे पिताजी सावरकर अंग्रेजों का जो गुलाम था, उसके ऑफिस को गए आरएसएस के, तो दिमाग में गोबर भर देते, गू भर देते, और मुंह से ऐसी गिलाजत निकलती तुम्हारे, समझी? के मजारों पे सनातनी जा करके मुंह का बदबू लेते हैं, पानी फुकवाते हैं। काहे को जाते हो भैया मजार पे? और लास्ट पे बोल रही हिंदुआ मजारों पे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मजार ही नहीं रहना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में मजार नहीं रहना।
मजार नहीं, दरगाह नहीं, उरुस नहीं, संदल नहीं, सिजदे नहीं, वहां तागे तावीजा गंडे पलीते मुजाविर तबर्रुक कुछ भी नहीं रहना, सिर्फ मस्जिदें रहना जैसा सऊदी अरब में, मक्का मदीना में एक अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कुरान हदीस के मुताबिक, मखलूक की पूजा नहीं रहना, और मंदिरों के अंदर भी नहीं रहना। श्री राम श्री कृष्णा एक अल्लाह की इबादत करते थे। वेदा गीता उपनिषद में क्या लिखे हुआ है? एकम इविदित्यम, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, न कस्य कसी जनिता न कडिपा, न तस्य प्रतिमा अस्ति। सबका मालिक रब अल्लाह एक ही है, उसके माँ बाप बीवी बच्चे नहीं है, उसकी कोई मूर्ति आकार नहीं बना सकते, उसी की पूजा करे तो स्वर्ग वरना नर्क। आओ इस्लाम में वेदा गीता भी यही बोलते, एक ही अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अथर्ववेद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, यजुर्वेद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, भगवद गीता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, एक अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी का जिक्र। रामायण में श्री राम को हुक्म हो रहा, फजर को उठो सूरज निकलने से पहले और एक अल्लाह की आराधना करो, प्रार्थना करो। श्री राम एक अल्लाह की पूजा करते थे, कभी लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति इंसान मुर्दों की पूजा नहीं करे श्री राम, ना श्री कृष्णा करे, तुम भी मत करो। तो अच्छे से समझो इस्लाम को, कुरान हदीस पढ़ के समझो, गुलाम मत बनो आरएसएस के संगियों के, हिंदुत्व आतंकवादी मत बनो, खुद भी बर्बाद जहन्नुम में जारी, करोड़ों हिंदुओं को लेके जारी, पागल मत कर ऐसा। इस्लाम ला, कामयाब हो जा, पांचाली बनने से बच जाएंगे, देवदासी बनने से बच जाएंगे, हलाला मुता से बच जाएंगे, ब्रह्मा बाप सरस्वती बेटी की जो शादी की फिगर है वो खत्म हो जाएंगी, इज्जत से रहेंगे, कामयाबी से रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। आसाराम गुरमीत राम चिन्मय आनंद, इज्जत नहीं लूटेंगा, इस्लाम रहेगा, सिक्योरिटी रहेंगी, शांति उन्नति रहेगी, दो जन जहां में कामयाबी रहेंगी। देखो अरब मुल्कों में सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया, दूसरे मुल्कों में मुसलमान सक्सेसफुल, हिंदू वो भी कामयाब हो रहे इस्लाम की बरकत से। तू भी इस्लाम ला ले, कामयाब हो जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।